मडिकेरी कोडागू के अम्मती में ग्रामीण भारत स्वास्थ्य योजना अस्पताल में अब सीटी स्कैन की सुविधा है। यह अमेरिका में एनआरआई कोडागू स्थित एक एनजीओ के प्रयासों से संभव हो पाया है। हालांकि कोडागू में स्वास्थ्य संबंधी सुविधाएं धीरे धीरे विकसित हो रही है, लेकिन कुछ सुविधाएं अभी उपलब्ध नहीं है और अधिक पैसा खर्च करना है। आधुनिक सुविधाओं के अभाव में स्थानीय लोग स्वास्थ्य सेवाओं के लिए बाहरी जिलों पर निर्भर है। बेंगलुरु बिना टेंडर मंगाए काम करने का मामला, हाई कोर्ट के बाद इंजीनियर पर कार्रवाई के लिए सरकार को फटकार। राज्य सरकार ने कोविड महामारी के मद्देनजर लॉकडाउन के दौरान बिना टेंडर आमंत्रित किए 5.2 करोड़ रुपए का ठेका देने वाले और एक ठेकेदार के लिए काम करने वाले कार्यकारी अभियंता के खिलाफ कार्रवाई करने का फैसला किया है। जैसा कि राज्य सरकार ने मांड्या जिले के नागेगौड़ा की याचिका पर सहमति व्यक्त की। याचिका का निपटान हाईकोर्ट के न्यायमूर्ति एम नागप्रसन्ना की अध्यक्षता वाली एकल सदस्यीय पीठ ने किया। बेंगलुरु मुख्य निर्वाचन अधिकारी मनोज कुमार मीना ने आज बुधवार को एक संवाददाता सम्मेलन में अगले महीने 10 मई को एक ही चरण में होने वाले कर्नाटक विधानसभा चुनाव के संबंध में व्यापक जानकारी दी। इस बार राज्य में कुल 5,30,85,566 मतदाता है। पुरुष मतदाताओं की संख्या 2,66,82,156 और महिला मतदाताओं की संख्या 2,63,98,483 है। मतदाता सूची में 16,04,285 नए मतदाता जोड़े गए हैं। उन्होंने कहा कि उनमें से 11,71,558 युवा मतदाता है और 18-19 आयु वर्ग के हैं। चित्रदुर्ग अभिनेता किच्छा सुदीप ने चित्रदुर्ग जिले के मोलाक्लमुरु में भाजपा उम्मीदवार के लिए प्रचार किया। सुदीप हेलीकॉप्टर से मोलाक्लमुरु पहुंचे और शहर की मुख्य सड़कों पर रोड शो किया। इस समय उन्होंने भाजपा प्रत्याशी एस थिप्पस्वामी के पक्ष में प्रचार किया। सुदीप को देखने के लिए हजारों की संख्या में लोग सड़कों पर उमड़ पड़े। अभिनेता सुदीप ने बीजेपी उम्मीदवार एस थिप्पस्वामी से भी ज्यादा से ज्यादा वोटों से जीतने की गुजारिश की। चुनाव प्रचार में शामिल होने से पहले पत्रकारों से बातचीत में सुदीप ने कहा कि उन्होंने वचन दे दिया है कि चुनाव प्रचार समाप्त होने तक वह भाजपा के साथ रहेंगे। मैसूरू और चामराजनगर जिले में चुनाव प्रचार के दौरे पर निकली प्रियंका गांधी ने मैसूर के अग्रहारा के एक होटल में खुद डोसा बनाया और चखा और इसका वीडियो हर जगह वायरल हो रहा है। मंगलवार को नरसीपुर और चामराजनगर जिलों में प्रचार करने वाली प्रियंका गांधी रात में मैसूरू के एक निजी होटल में रुकी थी। सुबह श्रृंगेरी जाने से पहले उन्होंने सड़क किनारे स्थित मेलारा होटल का दौरा किया। इस दौरान उन्होंने होटल में डोसा खाने आए ग्राहकों और होटल मालिक से बातचीत की। इस बार उन्होंने डोसा बनाने की तरकीब सीखने की इच्छा जताई। इस बात से सहमत होकर मालिक प्रियंका को होटल के किचन में ले गया और उन्हें डोसा बनाना सिखाया। बेलगाम खुले तौर पर झगड़ा करने, आलोचना करने और एक दूसरे पर आरोप लगाने वालों को हमने अगले दिन हाथ में हाथ डालकर चलते और एक दूसरे के कंधे पर हाथ रखते हुए देखा है। अब कर्नाटक विधानसभा चुनाव का समय है। बीजेपी ने ये प्रदर्शित किया था कि सिद्धारमैया ने लिंगायत समुदाय के मुख्यमंत्रियों को भ्रष्ट कहकर पूरे लिंगायत समुदाय का अपमान किया है। कल बेलगाम के कागवाड़ा में बोलने वाले सिद्धारमैया ने आरोप लगाया था कि उन्होंने बसवराज बोम्मई जैसा भ्रष्ट मुख्यमंत्री कभी नहीं देखा, लेकिन आज मौजूदा और पूर्व सीएम बेलगाम एयरपोर्ट पर मिले और खुशी से मुस्कुराते हुए एक दूसरे से हाथ मिलाया। इतना ही नहीं, सिद्धारमैया ने बसवराज बोम्मई के कंधे को प्यार से थपथपाया। ये सच नहीं है कि वह दृश्य आश्चर्य का क्षण था और चेहरे पर मुस्कान ले आया। कर्नाटक राज्य विधानसभा चुनाव के लिए मतदान 10 मई को होगा, जिसकी पृष्ठभूमि में आचार संहिता लागू है। इसलिए राजनेता सरकारी वाहनों सहित कई विशेषाधिकारों का उपयोग नहीं कर सकते हैं, लेकिन निजी काम के लिए कथित तौर पर सरकारी वाहन का इस्तेमाल करने को लेकर अभिनेत्री तारा के खिलाफ एफआईआर दर्ज की गई है। केआरएस पार्टी के कार्यकर्ताओं ने एक वीडियो बनाकर उड़न दस्ते के ध्यान में लाया था, जिसमें आरोप लगाया गया था कि तारा निजी काम के लिए सरकारी कार का इस्तेमाल कर रही है। शिकायत दर्ज होने के बाद तारा के घर का निरीक्षण भी किया गया। जब अधिकारियों ने चेक किया तो कार घर के पास नहीं थी। फिलहाल एक्ट्रेस तारा के खिलाफ पुटेनहल्ली थाने में केस दर्ज किया गया है।